क्या बात कर रहे थे हम? सैलरी तो बीच में जब ये लोग छोड़े टेबल उठाए चेंजिंग के बारे में आप लोग क्या बोला था कि हाउ आई एम रिस्पॉन्डिंग विद चेंज को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. आई एम टॉकिंग रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. When I am talking of response is associated with my control. Response is associated with my control. Reaction is I am only reacting what is doing. अगर मैं बोलूँगा आपका शर्ट खराब है, यार आपको अच्छा नहीं लगेगा, you don't like it, then you are reacting to my comment. अगर मुझे जब पता चल गया, मैं हर बार तुमको जानबूझ के बोलूँगा तेरा शर्ट खराब है, तो क्या हुआ? तो तेरा जो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया ना. अब मैं चिढ़ा रहे हैं बच्चे जब कॉलेज में होते हैं, कुछ लोग आते हैं जानबूझ के बोलते हैं यार कि तुम्हारा ऐसा खराब है, और वो मूड अपसेट होता है. दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. इफ यू रिएक्ट देन यू आर कीपिंग या यू आर गिविंग योर रिमोट कंट्रोल टू अदर. टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है ना चेंज करने का. अगर रिस्पॉन्ड करते हैं आप क्या बोलोगे? ठीक है कोई बात नहीं, ये शर्ट मेरा ऐसा, मैं ऐसे दिखता हूँ, दो बार आपको बोलेगा नहीं, तो मजा तो आ ही नहीं रहे ना उसको. तो when somebody is responding, so he is taking his own call, and some of you told that my call, this should be my call. But when you take your call, it is not so easy to take your call. अभी आपने बोला कि सब सिचुएशन में कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करोगे फिर? वो व्हाट इज टॉकिंग कि मेरा कंट्रोल है तो रेस्पॉन्स करने में थोड़ा गड़बड़ रहेगा. एनीबॉडी एल्स? मेरा कंट्रोल तो नहीं है. यस, मेनी टाइम्स मेनी थिंग्स आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा क्या? एवरी टाइम देयर इज नथिंग. सबका कंट्रोल में नहीं, क्या करोगे? रिएक्ट करोगे? नो, you don't react. You should bifurcate the things which are under my control, which are not my control. अगर आपका इच्छा होता तो अफ्रीका चले आप ले लेते कि नहीं ले लेते ना. I may be wrong. कुछ लोगों का होगा मेरा पैसा तो खत्म हो गया, बैंक तो देने वाला था, अभी तो देने क्या बुरा होता, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारा कंट्रोल तो है नहीं. इसीलिए in any situation there are two things. Something are under my control, something are not under my control. Something are external control, something are internal. Where is your internal control is there? You should respond like इसी हिसाब से करोगे ना. जहाँ मेरा कंट्रोल है उसमें काम करो, जो नहीं मेरे हाथ में नहीं है तो इसमें अगर करोगे क्या होगा? वो पत्थर में सर मारने जैसा हो गया ना, सर ही फटेगा, पत्थर का कुछ होने वाला नहीं है. तो when there is any situation तो इसलिए क्या होगा? यू शुड हैव ए नॉलेज ऑफ द थिंग्स. कैसे पता चलेगा? जैसे मोस्टली जो बड़ा चीज आपका कंट्रोल में तो है नहीं, आज बारिश होगा या नहीं होगा, आज का टेम्परेचर 45 होगा कि नहीं होगा, लेकिन देयर आर सच थिंग्स आपको पता चल जाए. यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट. अभी एक आई डोंट थिंक ये देयर इज आर्ट अभी आजकल आ रहा है, ये किसका है? आई टू रिमेम्बर, एक पिताजी और उसका लड़की, यू मस्ट हैव सीन इन टीवीज. वो लड़े निकलते, पापा आज मुझे बाहर जाना है. His father is advising, बेटा छतरी लेके चले जाओ, because it seems that it will rain. लेकिन वो छतरी लेती नहीं है. लेकिन क्या होता है? when she is coming back, is fully wet by rain. I think anybody has seen that art? You see, there are so many arts. If you see minutely, there is a message. जो होने वाला वो सर्दी खांसी होने वाला ही होगा. But I don't exactly remember what they are telling. But this is the things. तो पिताजी का काम है एडवाइस करना. और आजकल बच्चे तो मानते नहीं. मानते हो? जाए अभी डाउट पता चल जाएगा. जब पता चल जाएगा वही लोग ब्रांच से मानते को नहीं मानते पता चल जाएगा. और काफी लोग भी आए हैं. तो ये क्या होता है? Why father is telling कि छत्ता लेके जाओ? इसका ये एक्सपीरियंस है. वर्षा नहीं भी हो सकता था, तो अगर वर्षा होगा देयर इज अ रिस्क. बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि टेकिंग ये अम्ब्रेला इज ऑर्डर. किसको कहीं पकड़ोगे? मेरा कैसे पकड़ना पड़ेगा? वो बोलेगी गांव से आया है,
पीपल विल कमेंट ऑन यू। इसलिए हमको तो अच्छा आज भी मैं देख रहा था, वो एक प्राचीन रोड में एक मोटरसाइकिल देते थे, वो एक सीट है, एक ही सीट है, और मोटरसाइकिल हेवी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड क्या क्या लगा था, एक ही सीट है। बट मेनी टाइम्स इन आवर टाइम्स एक सीट कोई प्रीफर कर ही नहीं रहा था, देयर वाज नो सिस्टम। तो थिंग्स आर चेंजिंग लाइक दैट। तो आई एम टॉकिंग व्हेन यू हैव सम थिंग्स यू डोंट यू हैव इन योर कंट्रोल, इसको आप साइड कर लो। जो चीज आपका कंट्रोल है उसको तो करो। अगर वो चीज कंट्रोल करो, थिंग्स विल हैपन इन योर फेवर। फिर आपको जैसे मैंने वी हैव लेफ्ट क्या छोड़े थे कि आपको बड़ा सोचना है। तो आई डोंट थिंक आप लोग सोच लिया कि नहीं सोच लिया, सोचो कि नहीं सोचा, सोचना चाहिए तो सोचो। तो अभी तो बड़ा सोच लिया, फिर आगे कैसे जाओगे? सोचने से होता है क्या? सोचने में अगर कुछ होता तो सब लोग बोलते ना क्या भिखारी सब वो घोड़ा चढ़ता होगा, ऐसे था ना। दिस इज इन आवर टाइम देयर वाज आर्ट। एक था सचदेवा न्यू फिटी कॉलेज दैट यूज्ड टू गिव बैंकिंग कोचिंग। बैंकिंग कोचिंग ऑनलाइन बुक्स आता था, अब तो ऑनलाइन ऐसे नहीं था, वो तो घर में आ जाएगा, दैट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। उसका एक ब्यूटीफुल आर्ट आता था, याद आज नहीं मंगार को मालूम होगा अगर आप तो। वो आर्ट आता था जब आप हो गए ना 12th 10th 12th में, यू आर एक ड्रीम करते हो कि मुझे IAS अफसर बनना है, ठीक है ना। फिर आगे जाके जब ग्रेजुएशन पर जब पता चल जाता है मेरा क्या स्टैंडर्ड है, व्हाट आई एम नहीं, चलो एटलीस्ट एक ऑफिसर तो बन जाए बैंक में, है ना। तो फिर आप कुछ दिन काम करते हो, एग्जाम देते हो, तो प्रिपरेशन खाली ड्रीमिंग। तो फिर बोलता है 35 हो गया, हमने ये ईयर टॉकिंग अबाउट ईयर 30। उस टाइम 30 वाज द कट ऑफ डेट, कट ऑफ टाइम, कट ऑफ एज फॉर एंटरिंग इन अ बैंक। 28-29 से सोचता है वो तो नहीं हुआ, क्या करेंगे? अरे भगवान एटलीस्ट एक क्लरिकल तो दे दो। दैट वाज द ड्रीमिंग एंड advertisement tells there was no planning. Because of that he ended with a jobless। ठीक टाइम में ठीक प्लानिंग अगर किया होता तो बैंक में ऑफिसर होता या IAS अफसर होता। and that is the you come and join the सचदेवा न्यू फिटी कॉलेज। इसीलिए गोल तो आपने ले लिया, इज इट डे ड्रीमिंग? डे ड्रीम कर रहे हो कि सही में गोल लिया? अगर सही में गोल लिया कैसे करोगे? करना तो पड़ेगा ये फैक्ट। लेकिन वन थिंग, जो गोल आपने लिया, लेट इट चल, आई शुड हैव डिजायर। मेरा डिजायर है, मैं इसे करूंगा। व्हाटएवर यू चल, मैं नहीं बोलता आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। कमिंग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या नेक्स्ट मोदी या एनीबॉडी इन नेक्स्ट RBI गवर्नर, आई डोंट नो। बट अगर आपने कर दिया, आई शुड हैव ए डिजायर टू बी देयर। तो मतलब आप एक आंख मूंद के सोचते हो कि मैं कैसे दिखता हूँ, व्हिच इज माय सीट, दिस इज माय ऑफिस, व्हाटएवर मे बी। तो डिजायर क्या होता है? डिजायर इतना इंटेंस होना चाहिए, देन थिंग्स विल हैपन। जब डिजायर आपका इंटेंस होगा तो वो काम करने आपको मजा आएगा। आप कभी नहीं देखेंगे इट इज 7 o'clock, 8 o'clock, इट इज 9 o'clock या 1 in the morning, क्योंकि यू आर एंजॉइंग दैट वर्क। If at all you will enjoy that work, then it is your desire। नहीं तो आपके ऊपर भारी पड़ेगा, कष्ट होगा बहुत। अरे पढ़ा रहा है, मैं जबरदस्ती बैठा हूँ, भारी कष्ट है। एवरी टाइम यू चेक योर वॉच, वो क्या साहू बता था 7:30 का टाइम, 6:30 में 5:30 में छोड़ने वाला है, बार कितने हुआ? इट हैपेंस नहीं होता, क्योंकि यू आर नॉट एंजॉयिंग। यस, जिसको मजा आ रहा है वो बार बार देखेगा, ये देखेगा नहीं। क्यों देखेगा? उसको तो डिजायर है ना। For that I will give an example. This is a life stories. I will try to link life stories. एक if you find in Google अगर आपको मिल जाएगा, सचिन का एक स्पीच है, small स्पीच है। He told, जब प्रैक्टिस करने जाता था ना in early ages, क्या आप सोचते हो 2 घंटा प्रैक्टिस करोगे, 3 घंटा प्रैक्टिस करोगे, 4 घंटा प्रैक्टिस करोगे, यही है ना। Why Sachin is different from others? Why is God of cricket? If you see that into this small clip, आपको समझ में आएगा। He told कि जब मैं प्रैक्टिस में जाता था, मैं नहीं सोचा था 3 घंटा करना कि 4 घंटा करना, मैं नहीं सोचता था। अब एवरी अदर किसी को भी बोलोगे, तुम्हारा बच्चे को बोलोगे, तुम भी कभी गए होंगे, तुम्हारा फ्रेंड्स ट्राई करे क्रिकेट जाओ, 3 घंटा हो गया, बाबा मैं 3 घंटा करके आ गया, मैं 4 घंटे कर गया, 5 घंटे कर गया। नो,
I have never thought about number of hours. I thought I have done something. मेरा आत्मा बोल रहा है, मेरा heart is telling I have done today something, I learned something, then I will leave. क्यों? क्योंकि उसको मजा आता था. जिस चीज आपको मजा आएगा, आप देखो अभी तक आपने बैंक में ज्वाइन किया, कुछ चीज में आपको मजा आता ही होगा. जब वो चीज आप करते हो, you will not get tired of that thing. आपको अभी लगेगा नहीं, आप बोलोगे अरे यार 5 बज गया, पता ही नहीं चला. ऐसे होता कि नहीं होता? दिस इज डिजायर. अगर ये डिजायर आप रखोगे, सारी काम आपका आसान हो जाएगा. एंड आई गिव यू गारंटी, सारी चीजें. लेकिन डिजायर होना चाहिए. यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच डिजायर यू वांट. अगर ये डिजायर आपका लगेगा ना, आपको यूं लगेगा दिन कहाँ से निकल जाएगा पता नहीं चलने. तो एकदम वो काटे नहीं करते हो, बोलता ना गाना है, ये दिन ये रात क्या है, somebody can बोल सकता है. वो गाना था ना पुराना, कटे नहीं करते दिन ये रात, है ना, हिंदी गाना. बोलो हाँ, यही हो, कटेगा नहीं, फिर वो पूरा लगेगा बड़ा कष्ट है. 24 घंटा भी आपको 24 प्रहर के 24 बरस लगेगा. तो इसीलिए तो यू शुड हैव ए राइट डिजायर. गोल अब सेट कर दिया, डिजायर आ गया. वो बोलते अंदर आग लगा है. आग, जब आग लगेगा ना, फिर आप मजा आएगा. वंस यू स्टार्टेड एंजॉयिंग, फिर आपका रास्ता दिख जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट देयर विल बी नो ऑब्स्टैकल्स. इट इज नॉट लाइक अगर मैं डिजायर करके ऑब्स्टैकल आएगा नहीं, अगर आएगा, दिस इज नेचुरल प्रोसेस. कोई चीज कोई इसी आसान से मिलता है? आसान से मिलने वाला सस्ता होता है. अगर कोई हाई चीज मिलेगा, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा. अगर सचिन बनना है तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा. वैसे वो भी भूल गया होगा कितना घंटा वो प्रैक्टिस करते हो. बोला मैं कभी नहीं सोचा 3 घंटा करूं, 4 घंटा करूं, क्या करूं. जिस दिन मुझे लगे यस आई एम सेटिस्फाइड टुडे, आई विल लिव टुडे, तब तो सचिन बना. नहीं तो सचिन नहीं बन पाता. तो किसी लोग ये है, हाउ मेनी पर्सन्स आर प्रैक्टिसिंग क्रिकेट टुडे इन इंडिया? टेल मी. पागल है, दीवाना है. हाउ मेनी पेरेंट्स आर थिंकिंग मेरा किड भी आ जाए? आते हैं क्या? नहीं आ पाते. सोचने से 1 घंटा 3 घंटा करके नहीं. आप बोलोगे सचिन किया था 4 घंटा, मैं भी रोज 4 घंटा करूंगा. डोंट लाइक दैट. पैशन. और दूसरा बात है, ऑब्स्टैकल आएगा. तो ऑब्स्टैकल नहीं आएगा, किस चीज का मजा है? अगर 5 एग्जाम देगा, अगर नहीं इतना आते तो क्या मजा है एग्जाम 99 साल का? तब तो मजा आएगा ना, फेल्यूर होने का. और दूसरा क्या है, देयर इज इंटरव्यू ऑफ धोनी आल्सो. ही टोल्ड, लोग बोलते थे इतना कूल क्यों रहते हो? somebody one day some reporter told him, कूल क्यों रहते हो? बोले मेरा फंडा इज क्लियर. 2 ही चीज में सोचता हूँ, गेम में के हारूंगा और जीतूंगा, यही तो है ना. वन डे आई विन, वन डे आई लूज. विन किया तो अच्छी बात है, दिस इज. तो इसी तो कोई सोचना नहीं. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हारने में. बोला जब हारता हूँ मैं सीखता हूँ. अगर मैं हारता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ. कैसे? What is the mistake? What I have done other than yesterday I could not win. सीखता है ना. तो लूजर कहाँ हुआ बताओ मुझे? हुआ क्या लूजर? जीता जो ने जीता, जितना हारा उसने सीखा. लगा लो अपने जिंदगी में. जितने हारते हो, you must have, I don't know, there may be talented person एक एग्जाम में आ गया होगा. There are some persons 2 बार 3 बार दिए होंगे ना. एक बार IBPS और अदर एग्जाम हुआ नहीं, कुछ तो सीखा नहीं? सीखा ना. तो इसीलिए there is no question of losing. If you keep up that mentality, then I am not going to lose and I am going to learn. Then you are a winner. Every day you are a winner. Today you are a winner with a cup. Today you are a learner preparing for another test cup. These are the things. Now you have a desire, you go to your goal. Then आपका अपने आप से भरोसा होना, फेथ. मेरे को फेथ होना, यस आई कैन डू. ये फेथ में बहुत सारे लोग आपको मना करेगा. इवन योर पेरेंट्स कैन से, हाँ पागल है कि पढ़ रहे हो. कैन टेल, आई मे नॉट टेल, मे बी टेल. देयर आर पर्सन्स अच्छा खासा नौकरी छोड़ के दे आर प्रिपेयरिंग वाइज. देयर आर पर्सन दे आर डूइंग समथिंग, लिविंग अदर थिंग्स. करते ही नहीं करते. और हम किसको जानते हैं? हम इसी को जानते हैं जो जीत के आया. जो हार गया हम जानते नहीं, गिनते नहीं. इसीलिए अपने आप से फेथ होना सबसे बड़ी है कि यस आई डू हैव ए फेथ, आई कैन डू.
आपका डिजायर हो गया, पैशन, मजा आएगा आपको, एंड आई हैव फेथ आई कैन गो देयर। और अपने आप को समझाना पड़ेगा, यस आई कैन डू। पहले आप बताओगे। दूसरा बात है, व्हेन यू हैव अ डिजायर, यू हैव अ गोल, इफ यू हैव ए गट्स, इफ यू हैव गट्स, यू शुड मेक इट पब्लिक। नहीं तो क्या है, मैं तो रखा था एक बनने के लिए, व्हाटएवर यू टेल, नहीं हुआ तो किसको पता ही है नहीं, तो पता ही नहीं है किसको, मैं क्यों किसको बोलूं, क्यों, मुझे हारने का डर है। जब हारने का डर आएगा कैसे जीतोगे, वो नहीं जीतता, वो नहीं जीतता जो फेल होता है, वो जीतता है फेल होने के बाद जो खड़ा होता है। यू बी एनी फाइट, एनीथिंग। अदर डे आई वाज गोइंग थ्रू व्हाट आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, उन्होंने यही बोल रहा था, दिस सब्सटेंस इज लाइक दैट, हारने और जीतने में फर्क कितना है मालूम है, वही जीतता है जो लास्ट वाला हारने के बाद खड़ा हो जाता है। वही हुआ ना, एवरी टाइम फेल डाउन, हार गया फिर खड़ा हुआ, तो डिफरेंस वन टाइम, जो बार आप खड़ा हुआ जो हारा नहीं वही वाला आपका जीता ना, दैट इज डिफरेंस इन वन, ओनली डिफरेंस। इसीलिए आपको अपने आप से भरोसा रखना जरूरी है, और आपको यू शुड मेक योर गोल पब्लिक, कि मुझे यहाँ पहुंचना है। तो आप लोग पूछेगा ना, एटलीस्ट टू योर नियर पर्सन्स, अगर आपको कोई कमेंट ना करे, आपको ये लगता है कि आपको मजाक करेंगे लोग, अरे ये बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, थोड़ा लगा, एटलीस्ट टू योर नियर पर्सन, वही ईश्वर को तो बोल दो कि मुझे यही करना है। क्या क्यों होगा, रोज सुबह आपको कोई पूछेगा ना, हाउ यू आर डूइंग टू योर गोल, क्या कर रहे हो गोल के लिए, याद आ जाएगा। दैट इज रिमाइंडर, यू आर सेटिंग इन योर मोबाइल, मुझे 5 बजे उठना है, टंग 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 आएगा, कितना बढ़िया हो गया। अब 6 बजे मेडिसिन खाना है, 6 बजे टंग 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 बजता है, इसीलिए somebody there should tell you where you are। तीसरा है, you should have proper knowledge। मैंने उस दिन बोला था नॉलेज, जहां आप जाना चाहते हैं नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज देयर इज कंपटीशन इज वेरी हाई, कंपटीशन इज वेरी हाई। अगर आप वहां जाना चाहते हैं, वहां का नॉलेज नहीं रखोगे, तो यही हो गया ना, वो पत्थर काटने वाला वो बोलते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड श्रम। कर्म करोगे उससे इफेक्ट के रिजल्ट, श्रम है तो आप तो कर रहे हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट आपका लेबर इतना ही जा रहा है, इतना टाइम भी आपका जा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो स्मार्टली मूव करने को कर्म कहते हैं, दोनों करते हैं। श्रम जो करता है, ही इज आल्सो पुटिंग ऑल लेबर्स, ही इज पुटिंग ऑल एफर्ट्स, पर कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आता है। पर जो कर्म करता है वो देखता है हाउ टू मैनूवर थिंग्स, ठीक है ना। तो इसीलिए यू शुड मेक योर गोल पब्लिक। जब आप पब्लिक कर लोगे, फिर इट इज अप टू यू व्हिच इज दिस सर्कल फुड मेक इट पब्लिक। तो आपको लोग तो बताए, अरे तुम तो सोचा था यू शुड लुक लाइक दिस, व्हाई यू आर टेकिंग दिस फूड, तुमने तो सोचा था मैं आई डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी, तो वी आर नॉट सेविंग, वेयर इज माय ब्रदर, पैसा कमाने वाला कहाँ गया, एकदम सोचा था मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, डोंट गो फॉर वेस्ट एक्सपेंसेस, है कि नहीं। पैसा कमाना 2 तरीका है ना, देखो पैसा इनकम पहुंचा आउट गोइंग, यही हो ना, 99,00,000 तो सबको मिला ना, तो कैसे करोगे, 2 ही चीज है ना, आइदर माय इनकम शुड गो अप या माय एक्सपेंसेस शुड गो डाउन। मैडम का ज्यादा खर्चा रहेगा स्नो पाउडर ये में, है ना, और लेडी लोगों का ड्रेस ज्यादा है, ड्यूटर माने जो 2 to 3 पेयर्स, भाई सीधी सीधी बात तुम्हारा बच जाएगा नहीं, फिर कंपेयर विद मैडम, तो मैडम क्या बोले, मैडम का जितना खर्चा थोड़ा तो कम होगा ना, एंड यू शेविंग, when your saving will go up, and there is so many things, you have the system, it is plan, everything, wherever you are going, share market, anywhere, तो ये चीज है एक्स्ट्रा इनकम, तब तो गोल होगा। नहीं तो फिर अभी वही होगा, वो सत्यवा कॉलेज जैसा आंख बंद करके फिर पता चला आई एम नॉट करोड़पति, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, इट शुड बी क्लियर, इज नॉट इट। इसीलिए यू शुड हैव फेथ, यू शुड हैव डिजायर, अगेन यू हैव फेथ, again is making a goal public, and you have knowledge। अभी आप क्या करोगे, पैसा डालोगे कहाँ, है कि नहीं, रिटर्न में आना चाहिए ना, नहीं चलता। बैंक में 6%, 7% व्हाट दे आर टोल्ड, अभी 7% इंटरेस्ट रेट पे भी बनेगा। अभी लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में 10-12% मिल ही जाता है, यू आर बेटर,
देयर आर सर्टेन म्यूचुअल फंड्स जो कि कम है, तो थोड़ा नॉलेज तो तुमको होना ना, कौन सा में डालूं, है कि नहीं तो पता चला यू आर लूजिंग रादर देन योर फ्रेंड जिन्होंने वो इसमें रखा है, बैंक एफडी रखा है, तो लॉस हो गया ना। तो नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज होगा देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग्स। नहीं तो लोग क्या करते, मान लो तुमने कोई एक जगह में डाल दिया, लोग क्या करते बीच में कोर्स करेक्शन करते हैं, इसको हटा के इधर डाल दो, जो लॉस हुआ दूसरे डाल दो, तो नॉलेज तो होना। नहीं तो ऐसा तो ही है कि आंख बंद करके डाल दोगे तो हो जाएगा, मेरा डाल मे हैपन मेरा डाल दो, बट योर गोल कैन नॉट बी, इफ इट विल नॉट हैपन, योर गोल तो अधूरा रह गया ना, है कि नहीं। अगर ये हो गया तो गोल तो अधूरा रह गया ना। तो व्हेन योर गोल इज क्लियर एंड योर डिजायर एंड फेथ and have knowledge that you can reach to the goal, it will be helpful to you in this sense, everybody. Third है planning. You should have a proper planning. खाली ऐसे करने से नहीं होता। अगर I should do एक प्लान करते हो, I should look like a young person in age of 80, let it be 80, let it be 70, तो प्लानिंग तो एक दिन में थोड़ी होगा, एक दिन नहीं होगा। For that अभी आजकल कितना योगा आ रहा है, they are advising many food habits, और behavior pattern everything, इससे तो प्लानिंग करना पड़ेगा। Everybody must have seen that video many times coming, अक्षय कुमार का 4 बजे उठ जाता है, everybody परेशान होता है, जो जिसके साथ काम करता है 4 बजे बोलते चलो करेंगे, और सेट को 5 बजे बंद करके शाम को खाता है, रात में नहीं खाता है, बिकॉज बोलते नहीं जरूरत नहीं है, बॉडी का जब रेस्ट करेगा इतना का कैलोरी जरूरत नहीं, थोड़ा आई एम नॉट टेकिंग फूड नाइट because he is looking young, because of that he is able to do so many films, these are things। तो एक पहले नॉलेज होना, ये सारी चीज का नॉलेज होगा तब तो करोगे। सोचा तो था सही, करना भी चाहता था, नॉलेज ही नहीं। अगर नॉलेज भी हो गया प्लान भी करना पड़ेगा ना, सुबह में कितने बजे उठूं। आई एम गिविंग वन एग्जांपल, देयर आर मेनी, लुकिंग टू योर पोर्टफोलियो, लुकिंग टू योर गोल, लुकिंग टू योर अचीवमेंट्स व्हाट यू वांट, तो भी इसी हिसाब से प्लान करोगे ना कि आप क्या करोगे, फिर प्लानिंग करोगे। इससे होने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठ के मुझे भगवान का नाम लेना पड़ता है कि पढ़ना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह जो पढ़ते हैं ज़्यादा याद रहता है, मेरा मदर तो यही बोलते थे, अब इसी हियर ऑल्सो वही बोलते थे ना, सुबह उठो जल्दी याद रह जाएगा। और वो लोग बोलते सुबह सुबह उठ के भगवान को याद करो, भगवान का नाम सुनेंगे, बोलते हैं बिकॉज वी डू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, तो करेंगे। तो पहले अगर नॉलेज होगा तो प्लान करोगे ना। अच्छा, प्लान करने के बाद यू आर मूविंग, यू आर ये मूविंग पर्सन ना। आज टुडे इज 25, 6 महीने बाद 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, फिर थिंग्स विल गो। फिर जब आप देखते हो, फिर आप कनेक्ट करते हो ना, दिस इज माई गोल। लेट एग्जाम्पल ऑफ माई ब्रदर, आई वांट टू अचीव 2 crores बाई एज ऑफ 35 and today I have passed 1 and 2 years. This is my plan is going in that direction. देखोगे ना, तो देयर इज शुड बी रिव्यू ऑफ ए प्लान। प्लान करने के बाद रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करोगे कि नहीं मुझे एक बार रिव्यू करना चाहिए, अरे नहीं देखते हैं, अच्छा ठीक है ये प्लान सही है, नहीं वो चल नहीं रहा है बराबर, व्हाट यू विल डू, कोर्स करेक्शन करोगे। क्या करने से होगा, फिर अगेन नॉलेज, तो फिर यू गो फॉर ए कोर्स करेक्शन, जहां जरूरत होगा फटाफट। इवन दैट इज आल्सो एप्लीकेबल इन बैंकिंग, दे विल गिव यू एनुअल टारगेट। बैंक has given a call that by 5 years we will double their balance sheet, then they will annual target, they will give quarterly targets। तो टारगेट से आप लोग जाके काम करोगे, दिस इज माय प्लान, आई वांट टू इंक्रीज माय बिजनेस बाय दिस फोल्ड, आई विल मीट दिस कस्टमर्स, दिस इज द वे ऑफ माय प्रेजेंटेशन। फिर पता चला कि यार 3 महीना 4 महीना काम किया तो हो नहीं रहा है, 6 महीने में जितना बढ़ना तो बढ़ ही नहीं रहा है, then what is problem? यू अरे मेरे को और क्या करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, यू विल टेक स्टॉक ऑफ दिस, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर ओवरऑल जो मेरे हाथ में है, जो में तो नहीं है तो नहीं है, जो है मैं क्या कर सकता हूँ। आई में योर रीजनल ऑफिस, योर ब्रांच हेड विल एडवाइस समथिंग, यू विल एडवाइस, यू मे कॉन्ट्रैक्ट योर कलीग्स, वो लोग क्या कर रहा है, अरे 5 ब्रांच से तो एक का अच्छा हो रहा है, बाकी का अच्छा हो ही नहीं रहा है, तुम क्या कर रहे हो। टुडे आरबीआई मीटिंग में हम लोग बोल रहे थे कि आवर एमएसएमई एनपीए परसेंट इज 6% एंड देयर इज ए बैंक इज बिलो 4%। तो आई आस्क्ड इन आरबीआई, ये बैंक को बोलो ये क्या करते हैं, हमको थोड़ा समझाएं, हम तो करें। तो इसीलिए कोर्स करेक्शन जरूरी है। अगर आप कोर्स करेक्शन करके फिर प्लानिंग में चलते रहोगे विथ ऑल दिस
थिंग्स व्हाट आई डिस्कस, तो आपका स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट होगा, है नहीं? इट इज नॉट ए वन डे जॉब। इफ हिज ब्रदर इज ट्राइंग टू हैव इन पोर्टफोलियो ऑफ 2 crores by 35, इट इज नॉट वन डे जॉब। तो टीचर होना, उसको भी वो करना पड़ेगा। व्हेन यू आर टेकिंग आइसक्रीम में से नो नहीं, मेरे को आइसक्रीम नहीं खाना है, 200 रुपया खर्चा करना नहीं, क्यों भाई? फिर मेरे को तो सेव करना है। फिर कभी कभी लगेगा लोग भी उसको चिढ़ाएंगे, तुम तो सारा कुछ खाता होता है नहीं, खाली पैसे के पीछे पड़े हो। बट यू शुड बी कन्विंस्ड इन योर हार्ट व्हाट आई वांट टू डू, तभी तो करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नहीं तो बोलते ही चले जाओगे खाली एनीथिंग आप नहीं व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट। और इसमें क्या आपको मजा आता होगा ना, तब तो करेक्ट बोलोगे। जो लोग जो भी बोले मुझे तो मजा आया। एंड व्हेन यू हैव सम, अगर आपके पास कोई पर्पस है इंटरेस्टिंगली, ये खाली आपका नहीं है, व्हाट यू आर डूइंग इंटरेस्टिंगली यू सी, ये पर्पस की जगह रखा है, इट इज हिज मनी, ही हैज केप्ट इन ए म्यूचुअल फंड, लेट इट बी। म्यूचुअल फंड लेके दूसरी जगह लगाया कि नहीं लगाया, यू सी व्हाट यू आर डूइंग। म्यूचुअल फंड लेके ये इंडस्ट्री को पैसा दिया है, ठीक है, इंडस्ट्री इज रनिंग इन हिज मनी, ही इज वन ऑफ द पार्टनर्स, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स, उसमें ही लोगों को नौकरी करता है, करता कि नहीं करता? देखो, इफ यू थिंक ऑन दैट लाइन, कैसे उसको ठीक लगेगा। भले ही मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम सैक्रिफाइसिंग माय ड्रेस, आई एम नॉट टेलिंग ये ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनेगा या फटा पहनेगा, बट इंस्टेड ऑफ 4 pairs ही कैन मैनेज 2 pairs। बट उनका क्या मैं बोलता हूँ, ये पैसा मैं जो रख रहा हूँ उसमें कोई इंडस्ट्री को फाइनेंस हो रहा है, वो जो इंडस्ट्री फाइनेंस दिस वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया कंट्री का, नौकरी कर रहे लोग, उसके घर में रोटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दिस इज ए नोबल थॉट बिहाइंड योर थॉट, दिस इज ए नोबल पर्पस बिहाइंड एनीथिंग यू डू। You should think a novel idea, then all things will happen. Then planning, course correction, फिर लास्ट में सोचोगे persistence, persistently करना पड़ेगा। persistence मतलब continuously ये चीज करना पड़ेगा, तब आपको मजा आएगा। No, I am moving towards the proper direction. What is persistence? Anybody, any idea of persistence? Not giving up. Not giving up. Okay, one thing is taking not giving up. Anybody else? सर एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली करते रहना, एक चीज को बार बार रिपीट करना चाहिए। और एनीबॉडी वांट टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग? सर लगे रहना लगे रहना पड़ेगा आपको। लगे रहने के ऊपर आई विल गिव वन एग्जांपल। आई टोल्ड यू आई विल गिव एग्जांपल्स ओनली लाइव्स समबडी हैज हैपेंड, कोई किया जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट टेलिंग ए फिल्म स्टोरी, क्योंकि अभी रजनीकांत खड़ा हो जाएगा, तुम लोग 2 मिनट में सबको हटा के इधर बाहर फेंक देगा। नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट एग्जांपल। एक था स्विमर, यूएस का स्विमर, यूएसए का स्विमर था, उसका नाम था माइकल फेल्प्स। एनीबॉडी? वेरी गुड। माइकल फेल्प्स, उसका क्या रिकॉर्ड है? वेरी गुड, इट्स अ वेल एजुकेटेड ग्रुप। ही हैं? मोस्ट डेकोरेटेड 2008 में मोस्ट गोल्ड मेडल, 2008 में वो चीज चली, 2008 में मोस्ट गोल्ड मेडल। एनीबॉडी एल्स टू व्हाट? मैडम बोल रहे हैं 2008 में मोस्ट गोल्ड मेडल का। एनीबॉडी? और कुछ ओलंपिक का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल मतलब गोल्ड जिसने स्कोर किया है। शी इज टेलिंग कि ओलंपिक का हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल। यस करेक्ट। और एनीबॉडी? उनका कुछ था इशू बचपन में, फिजिकल या कुछ। चलो ठीक है, वो इसलिए कुछ इशू था, डिस्पाइट दैट व्हाट इज टेलिंग कि होना चाहता था। माइकल फेल्प्स जो है स्विमर, both are somewhere correct also, you are near of the target। उनका ओलंपिक के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इंडिविजुअल के उसका नाम में रिकॉर्ड है कि नहीं? 2008 में इज करेक्ट, शी इज करेक्ट। 2008 में इंडिविजुअल में स्विमिंग में 8 गोल्ड मेडल जीता था, 8। अगर एक जीता इंडिया में, पूरा देश उसको कैसे करते हैं आप देखा ना, यू हैव सीन दैट। 8 गोल्ड मेडल जीता इन दिस इवेंट, ओलंपिक जैसा इवेंट में 8 गोल्ड मेडल। और इंटरेस्टिंगली इससे पहले जो जीता था 1972 में, स्पिक्स करके ऐसे कुछ था, उनका 7 था और इन्होंने 8 करके रिकॉर्ड तोड़ा। कब सोचा ये? He thought it in 2004. I am talking of persistence. When he won that 8 gold medals, conference होता है, न्यूज कॉन्फ्रेंस होने थे,
कस्टमर को बुला के उसको रिपोर्टर को, तो कैसे? तो जब ओलंपिक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड का मीडिया, तो जब बैठ जाता है कितना माइक आगे लगता होगा, है ना? मेरी हंड्रेड्स. One of the lady reporters stood up and told, "Well, today is your lucky day." What is your? Today is your lucky day. Okay, yes, thank you, madam. And she called. He called, "Madam, please come." साहब बगल वाला चेयर बैठा है, बैठिए मैडम. तो बड़ा खुश, इतना बड़ा प्लेयर और अभी ऑल ओवर वर्ल्ड का चल रहा है, टेलीकास्ट चल रहा है, एंड रिपोर्टर्स आर देयर, बता दिया मतलब काफी बात. हेलो मैडम, डू यू नो व्हाट इज माय प्रैक्टिस? सिंस 2004 आई एम डूइंग एवरी डे 12 hours पर डे इन स्विमिंग पूल. कितना? 1 घंटा खड़ा हुए देखा हो स्विमिंग पूल में, इधर हाथ तो सफेद हो जाएगा. 12 hours per day. Before that, why 12 hours? He thought, if I have to break record of Sphinx, I have to know what Sphinx was doing. उनको पता चला उस टाइम में कि वो 4 घंटा या 5 घंटा डेली निकलता था स्विमिंग में. तो पहले मुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आई थिंक ऑफ having 8 gold medals या breaking record of Sphinx in Olympic. 1 घंटा खड़ा हो गए. He told that reporter, 1 घंटा आप पूल में रह के देखा हो, फिर भी मानूंगा इट इज माई लकी डे. इट इज लकी डे? नो, इतना मेहनत किया है उन्होंने. 12 घंटा पड़ेगा और 7 दिन में पड़ेगा और 4 साल. द प्रोसेस इज 4 years. नॉट नोइंग होगा कि नहीं होगा. अगर मैं बोला फेथ होना चाहिए मेरे को, यस आई कैन डू, और उसको मजा भी आता होगा, आई शुड डिजायर, तब तो बढ़ेगा. नहीं तो आधा घंटे में हम लोग आ जाएंगे बाहर, और आज का पेरेंट्स इतना है आधा घंटे में मार मार के उठा लेंगे, है ना? यू शुड दैट कन्विक्शन. देन ओनली ही क्रिएटेड रिकॉर्ड 8 गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल. ये परसिस्टेंस का एग्जांपल, ये वही परसिस्टेंस का एग्जांपल. और दूसरे इंटरेस्टिंगली 4 साल का हिस्ट्री कोई नहीं जानता. अब पता है 4 साल में वो 12 घंटा खड़ा था, अगर नहीं जीता वो भी पता नहीं चलता. इसीलिए जो लेबर वाला प्रोसेस है किसी को पता नहीं चलेगा. नोबडी विल प्रेज यू इन बिटवीन. आप इतना कष्ट कर रहे हो, आपको कोई प्रेज करने वाला है नहीं. आप सोचते मेरा कोई हाथ चलाता मस्ट हैव डन समथिंग वेल इन इंटरनेशनल अरीना रिगार्डिंग दैट. बीच में तो होता है, उसमें जीता होगा ना, सो मेनी मेडल्स होगा. लेकिन ओलंपिक तो 4 साल में एक बार ना. उन्होंने क्या सोचा है कि मेरे को स्पिंक्स का रिकॉर्ड तोड़ना है ओलंपिक में. 4 साल में कोई ओलंपिक आया ही नहीं, फिर भी वो मेहनत कर रहा है. दिस इज परसिस्टेंस. ये परसिस्टेंस में जब काम करोगे तब आपको सक्सेस मिलेगा. डू यू अंडरस्टैंड? ये अगर आप काम करोगे फिर क्यों मजा आएगा? मेरा डिजायर है, मेरे अंदर तो आग जल रहा है ना, ये बोलते हैं ना, अंदर का आग जल रहा है ना. जब आग जलेगा कोई पानी ठंडा नहीं करने वाला है. Then only will succeed. Then only will succeed. Then ठीक है, पहले आपका डिजायर होना कि मुझे विश्वास है कि आई कैन डू. देन आप कर सकते हो. फेथ मेरे ऊपर विश्वास है, यस कर सकते हो. बीच में नेगेटिव थॉट्स तो आएगा, तुम्हारा आएगा, पड़ोसी वाले भी दे देगा. क्या कर रहे हो यार, कोई मतलब थोड़ी है, नहीं है ना. मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, तब आप करोगे, नहीं तो नहीं करने वाले हो. करोगे? नहीं करोगे. फिर क्या कर, आपका जो फेथ है ना, फेक फेथ, ये फेक के ही फेक. अपने ऊपर तो भरोसा नहीं है, दूसरे के क्या करेगा, दूसरे का नहीं. फिर आ गया रिएक्शन. उन्होंने आपको बोल दिया आप नहीं कर पाओगे, आप उसका बात मान लिया ना. देन यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, यू आर रिएक्टिंग. बोला ठीक है, रीच आउट टू यू, अप टू somebody to give a comment. I am not taking his comment. हमारा टीचर पढ़ाते थे, बोले मैं तुमको गाली दे दिया, वो बोलेंगे कुछ मत बोलना, बोला मैंने तुमको 2 गुना दे दिया, इतना बोल के ठंडा हो जाना. बट ये हम कर नहीं पाते. उन्होंने बोले क्या, मैंने तुमको कुछ दिया, तुम लिया नहीं, किसका हुआ? मेरा ही हुआ ना. आई एम गिव 10 rupees, तुम 10 rupees लिया नहीं तो मेरा ही है ना. मैंने तुमको गाली दिया, तुमने लिया नहीं तो गाली मैंने मुझको दिया ना. He used to tell like this. इसीलिए अगर कोई बीच में लोग बोलेंगे, ऑब्स्टैकल आएगा,
ऑब्स्टैकल बहुत है। ऑब्स्टैकल के बारे में आई विल गिव वन एग्जांपल। दिस इज ऑल्सो ए माइथोलॉजिकल एग्जांपल। आप ऑब्स्टैकल के बारे में सोच के एक बार देखो, रामायण के बारे में कौन जानता है? रामायण जानते हो सब लोग? आप थोड़ा देखो प्रभु श्री राम के बारे में सोचो। अगर उसको जस्ट थिंक ऑफ ए सिचुएशन, कल उनको राजा बनना है कि नहीं? एवरीथिंग इज ओके। उसको पिताजी आके समझा रहे हैं व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए किंग, देयर थिंग्स टर्न समवेयर अदर्स। वो चला गया जंगल में। किसका बेटा था वो? राजा का। तो हम तो राजा का बेटा नहीं है ना, क्या हमारे पास इतना सुख सुविधा है जितना राजा का था? लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही हैज टू गो टू जंगल, है ना? वही मैं ऑब्स्टैकल का बात कर रहा हूं। और इसे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 14 साल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इतना तो समझ होगा। हम लोग होते तो अभी खत्म हो जाता, उधर से फुल ब्यूटी हो जाता। एक्सेप्टेड। फिर वो नहीं सोचा जंगल में क्या मिलेगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। किंग मतलब सन ऑफ ए किंग, जिसको अगले दिन राजा बनना है। ही विल बी मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड। उस टाइम भारत मतलब बहुत बड़ा होता था, और उसको समझा एक्सेप्टेड। तो ऑब्स्टैकल आएगा एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल भी मैंने 2 बार बोला था, कुछ आपका हाथ में रहेगा, कुछ आपका हाथ में नहीं रहेगा। जो आपका हाथ में रहेगा उसी से काम करना है, जो नहीं रहेगा उसको मान के काम करना है, तब होगा ना। Then things you have a belief, you have desire, you have faith, you have persistence, and you are plan. एंड रिजल्ट क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं भी होगा तो ही क्या बोला था? हम सीखेगा। मैं तो हार में वाला नहीं हूं ना। आई एम नॉट लूजिंग एनीबॉडी, एनी वे आई एम नॉट गोइंग टू लूज। इन एनी कंडीशन आई एम नॉट गोइंग टू लूज। आई एम विनिंग और आई एम लर्निंग। I must stop here. Either you are learning or you are doing. I think you should make your life like this. जब ये चीज करके रहोगे ना, आपको मजा आएगा। जरूरी थोड़ी है कि एक एग्जाम में पास हो जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? डिफरेंस इज एक का डिफरेंस है। जो हारा मैंने गिर गया, फिर जो उठ के मारा। आई थिंक ये आड़ आता था सलमान खान का, जो मारता पहले वो जीतता नहीं है, जो गिर के उठ के मारता है वो जीतता है। बिकॉज यू आर लर्न एंड यू हैव मोर विगर में मारोगे तब जीतोगे। आई डू होप everybody will win in your life. Whatever you have planned, please do plan, please do move, go in a winning spree, have a concrete plan and have a review of your plan. Review तो होगा ना, ये सब चीज बैंकिंग में आएगा। There is a budget, there is a quarterly budget, there will be review, there is a long term plan of the bank. तो आप कहीं भी जाओगे ये लगेगा। मे बी योर लाइफ, मुझे मकान बनाना है, किसको 2 मंजिला मकान है, किसको 4 मंजिला मकान बनाना है, किसको गाड़ी लेना है। ऑल हैव टू बी प्लान ना, देन यू कैन सक्सेस। एंड आई डू होप everybody will succeed if you go in this plan. And still, since you are in tender age, you can do a big plan, and you should do. And plan is yours, in life is yours. Thank you. Thank you. अभी बैंक का थोड़ा बताएंगे, वही बैंक का, ठीक है? अभी क्या क्या ट्रेनिंग ले लिया बैंक का, क्या क्या ट्रेनिंग लिया, क्या क्या आपने पढ़ा अभी बैंकिंग के बारे में। एंड आई विल मेक द बैंकिंग सो सिंपल यू कैन नॉट इमेजिन। दिस इज माय मेथड, आई डोंट नो व्हाट यू विल लर्न आफ्टर दिस। क्या क्या पढ़ा? डिपॉजिट, एडवांसेस, एनपीए। कल आके हमारा लड़का बोला था, मैं एसएमए अकाउंट के बता दिया। और एक दिन वो बोला था, हमारा आया था डब्ल्यूएमएस, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी चीज बता दिया ना। मोस्टली यही बैंकिंग मोटा मोटी यही है ना। व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन अकाउंट, आप बहुत सारे अकाउंट मांगते हो ना, यू आर आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स। इसमें फंडामेंटल क्या है बेटा?
मैं आपको बताऊंगा कितना इजी हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। वही व्हाट इज योर नेम? अमित दास। आई डोंट बिलीव। मैं अमित दास जानते नहीं ना, आप मानते हो? ये बोला करके मानते हो ना? अमित दास है कैसे मानूंगा मैं? बताओ। आईडी प्रूफ। वो बोलेगा यू डोंट बिलीव एनी कस्टमर। दिस इज फंडामेंटल, नॉर्मल है ना? ये अमित दास तो बोल दिया होगा यू मस्ट हैव क्रॉस चेक्ड व्हाइल साहू एंड ये अंकुर नाम कॉल किया होगा, हो गया ना क्रॉस चेक। व्हेन समबडी इज कमिंग ए कस्टमर बोलता है मेरा नाम है, आप मानते नहीं मैं। वो बोलेगा आई कार्ड। किसका आई कार्ड? कौन सा आई कार्ड? व्हिच आई कार्ड वांट? गवर्नमेंट अप्रूव्ड आई कार्ड। हो गया? क्यों? देयर इज ए फेथ इन गवर्नमेंट। नहीं तो यहाँ आई कार्ड का झंडा झड़े लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? मैं बना के ले लाऊंगा, मैं तो आई वांट टू चीट यू। अकाउंट लेके आ जाएगा, बोले ये लो आई कार्ड, ये मेरा आई कार्ड देखो, मैं आई एम वर्किंग दिस को, आई हैव रेड इन दिस कॉलेज, लो आई कार्ड। हम नहीं मानने वाला है, मानते हो? मना करने का फंडा रखोगे सारी चीज होगा। तो कहाँ रहते हो बोलेगा ना? वेर इज योर एड्रेस? तो क्या एड्रेस है? वेस्ट बंगाल व्हाट एवर, सिलीगुड़ी। हम नहीं मानते। हम क्यों माने? बोला प्रूफ, पता है प्रूफ लेना है डॉक्यूमेंट। जब आप प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगते हो, यही चीज तो है ना। आप यू आर कमिंग इन ट्रेन, समबडी इज टेलिंग ये, अगर आपका काम है उसके पास, वो जो भी बोला मान लिया। अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना हो तो पहचान करना पड़ेगा ना। तो कैसे मानते हो? नहीं मानते हो ना। अगर आपका कोई कॉलेज का फ्रेंड बन गया, फिर एक बार फिर आप पता चलता है अभी उसके घर जाते हो, वो किसके साथ आता है, ये सारी चीज देखते हो कि नहीं देखते हो? दिस इज सिंपल बैंक है कि नहीं? हम नहीं मानते। आप बोलो हम मानते नहीं, वो बोलेगा ये लो, आप भी क्रॉस चेक करोगे, फिर गो इन साइड। फिर आजकल वो हो गया आधार बायोमेट्रिक, लगाओ बायोमेट्रिक, ये आधार नहीं मानते। आई हैव ए सिस्टम, लगाओ तुम्हारा अंगूठा, नहीं दिस इज दिस पर्सन, देन यू एक्सेप्टेड दिस। हो गया केवाईसी तो खत्म। हो गया कि नहीं हो गया? तो लोन में क्या करते हो? सेम चीज। मैं तुमको मांगता हूँ 5,000 उधार दो, दोगे? काहे नहीं दोगे? पहले पहचानना पड़ेगा कौन है, कितना इनकम है। तुमसे पूछे हो कौन तुम? 5,000 मांग लेगा दे दोगे? कि अभी तुम्हारा 20 दिन हो गया, एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे का मोबाइल नंबर रखे हो, तब तो देते हो। लोन के लिए आया, आई वांट ए लोन, है कौन तुम? दूसरा क्या है? मेरा पैसा वापस आएगा तो इनकम है ना, है? इनकम देखना। मेरा पैसा वापस आए, दैट इज फंडा ना। पैसा तो ले लेगा, साला देगा क्या? है ना भाई? आपको भी कोई फ्रेंड मिल जाएगा, 5,000 दवा भी देगा, क्या कर लोगे? वो भी दैट आई विल कम लेटर ऑन। अब क्या पूछोगे? कैसे दोगे? पहले तो दोगे कि नहीं दोगे? क्यों? ये मेरा पहचान वाला हो, ये पैसा मुझे देगा, तब भरोसा करके तब देगा ना। मैं एडवांस तो यही है ना, पैसा दे रहे हो वापस लेने के लिए विथ इंटरेस्ट। ये भाई बोल रहा था, कहाँ से आएगा? 5,000 तो ले लिया, आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा बताओ? इनकम से आएगा, उनका इनकम पता है, वो पता है ना। इनकम इज वन साइड, अदर यू आर गिविंग ए लोन फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरा लोन देते हो ना, एक तो लोन देते हो उसका इनकम है, हाउसिंग लोन जो पर्सनल कैटेगरी लोग बोलते हैं उसको देते हो, उसका इनकम ऑलरेडी है, उसको पैसा देते हो, इनकम से पैसा देते हो। दूसरा क्या देते हो? जो बिजनेस लोन है, हिम जनरेट इनकम है ना। तो तुम्हारा फंडा क्या है? कहाँ से दोगे पैसा? वो बोला भरोसा के 5,000 दोगे, 5,000 तो होना चाहिए देने के लिए। कहाँ से दोगे पैसा? नहीं माई सैलरी इज 40,000। ठीक है, ये दे सकता है, चलो मैं 5,000 का रिस्क ले देता हूँ। दूसरा बोलेगा मेरा तो कोई सैलरी नहीं है, मैं नहीं देने वाला हूँ, बताओ मुझे। नहीं आई विल गो फॉर ए बिजनेस। तो आप पूछे कितना बिजनेस करोगे जो महीने का 5,000 बनेगा? कोई भी धंधा में 5,000 महीना बन जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो हम लोग घर में बैठ के नहीं करते। वेस्ट बंगाल उत्तराखंड से कहाँ है भाई आया था मेरा? वेस्ट बंगाल उत्तराखंड, इतना दूर थोड़ी आता इधर, वही बढ़ के 25-25 हजार नहीं निकालते। तो whether that business is capable of generating that income, इसलिए मैं बोला था नॉलेज जरूरी है। कोई भी धंधा लगा दिया, कोई ठेला लगा दिया, बोले 5,000 आता है क्या? You should have knowledge। ये कहाँ से दोगे? हो गया तुम्हारा डांस? हो गया ना? कौन है? पहले देखो ये जो कहाँ से दोगे, फिर एंड इस क्रेडिबिलिटी। ये बोला था कि कोई दवा भी देगा, दबाता है, कुछ लोग दबाता है। दो टाइप के लोग आते हैं, कुछ लोग देना नहीं चाहता, कुछ लोग दे नहीं पाता।
होता है सम कंट्रोल में बोला था ना, सम आर अंडर कंट्रोल नॉट कंट्रोल, कुछ चीज हो सकता है। अभी अभी मान लो बारिश आए, सॉरी फ्लड आएगा, बेचारा का चला गया सारी चीज, धंधा नहीं कर पाएगा, इट इज नॉट हिज कंट्रोल, बट उनको देने का तो इंटेंशन था, और उसका 5,000 क्या वो बड़ा बिजनेस क्या तुम दे नहीं रहे, क्यों? तुमने सही आइडेंटिफाई नहीं किया था। ये आदमी का जो दिस मेंटालिटी टू रिपे आपने नहीं देख पाया था। क्या देखते हो? सिविल देखते हो ना, क्यों देखते हो? ये कितने बार लोन लिया, पैसा वापस किया, तो बच्चों ये लिया, इसका स्कोर इज समवेयर 800, या क्या इज कैपेबल ऑफ रिपे, इसका रिपे करने का हैबिट है, तो इसको देते हो, इसलिए सिविल देखते हो ना। स्मॉल फंडा इज बैंकिंग है नहीं कुछ, इसमें कुछ फिगर आएगा, कुछ कैलकुलेशंस आएगा, हो गया आपका बैंकिंग, आपने खाता भी खोल दिया, लोन भी दे दिया। And people are taking each out, looking after our NPA, Mr. Ongai, Chief Manager. इसके बावजूद कुछ लोग लोन ले लिए, पैसा नहीं दे रहे। दो टाइप का लोग है, some have control but they are not paying, some don't have control, they are not paying। पता भी चल जाएगा ना, कैसे पता चलेगा? जब जाओगे, मिलोगे, बात करोगे, तो there are ways how to recover money। ये मनी तो मेरा नहीं है ना, ये तुम्हारा, इट इज ए पब्लिक मनी। पब्लिक मनी आप रखे हो, पब्लिक मनी को आपने दे के रखा है। 100 रुपया लाया, 7% लिया, इधर 9% दिया, 2% मेरा, ठीक है ना? वापस करोगे तब तो धंधा चलेगा, नहीं तो डूब नहीं जाएगा। देयर आर मेजर्स फॉर रिकवरी, व्हाटएवर दे विल टेल, सरफेसाई बोले, डीआरटी बोले, कोई एक्शन लिए, दीज आर एक्शन टू बी फॉलोड, एंड दिस पीपल आर टोल्ड ऐसे में बोल के गए ना कल तुमको, क्या है ऐसे में? क्या चीज है? ओवर ड्यू हो जाता है जब बोला था पैसा देने के लिए, वो पैसा दे नहीं रहे। फिर दो चीज, उसका कंट्रोल नहीं है, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। क्योंकि आप जब धंधा करते हो, क्या लेन देन का, बैंकिंग इज बेसिकली डिपॉजिट एंड लेंडिंग। तो तुम लोग देखते हैं ना, पैसा तुमने बाहर लोग डाला है ना शेयर में पैसा, वो देखता है कैसे धंधा करता है। आज के डेट में मेरा तो बिलो 3% एनपीए है, कितना रखा है जो कालपुर जाने वाला है, दैट इज आल्सो अंडर रिस्क। तो फॉर दैट यू विल हैव टू कंट्रोल दिस। कब बोलोगे? अगर आप कोई लोन लिया होगा अभी बैंक में, अभी 30 अप्रैल को हमारा एक लोन कटेगा, आज से वीकली आता है, आपका पैसा 25 तारीख को मैसेज आएगा, आपका खाते से इतना पैसा कटने वाला है, प्लीज ये खाते में इतना पैसा रखिए। बार 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 मैसेज भी आता है, मेनी थिंग्स। तो इसीलिए व्हेन यू विल आइडेंटिफाई पर्सन करेक्ट, नाइट ऑफ एनपीए नॉन कम अंडर एसएमए। अगर नहीं कर पाएगा यू विल फेल एज ए मैनेजर या क्रेडिट ऑफिसर। तो इसीलिए फिर नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? नॉलेज भी चाहिए, इंटरेक्शन करोगे, इट्स नॉट ओनली बुक नॉलेज, आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा। फिर मैंने बोला था विन विन सिचुएशन, याद है उस दिन का? उसका फायदा होगा, तुम्हारा फायदा, तब धंधा होगा, ये तो नहीं धंधा होने वाला है। नहीं तो आई विल चीट यू और यू आर चीटिंग मी। देन कमिंग टू WMS प्रोडक्ट्स, करते हो ना वेल्थ मैनेजमेंट, क्यों करते हो भाई? अभी आपको जाके जाएंगे, बोलेंगे जिसको लोन दे दो 10 लाख, उसे 1 लाख काट लो, हो जाएगा मेरा WMS का टारगेट, होगा? टारगेट तो हो जाएगा, 10 लाख डूब जाएगा। क्यों? तुम जब लोन दिया, तुम क्या सोच के दिया था? 10 लाख लेगा, 10 लाख में धंधा करेगा, महीने में 5,000 कमाएगा, महीने में 10,000 कमाएगा, 5,000 खाएगा, 5,000 तेरे को देगा, यही है ना? दिया कितना तुम्हें? 1 लाख काट के 9 लाख। तो लाइक टू बी इन बिजनेस प्रॉब्लम, धंधा प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 लाख वाले का प्रोजेक्शन तुम हिसाब कर रहे हो, तुमको 5,000 खाएगा, 5,000 तुमको देगा, 1 लाख काट लिया तुमने। वो तो बेचारा क्या करेगा? वो क्या सोचेगा? ठीक है, जब उसका बारी काट लिया, जब मेरी बारी आएगा, मैं भी उसको चक्कर मारा हुआ, दूंगा नहीं, क्या करना कर लो। यू नो दिस सिस्टम, इंडिया में जो सिस्टम चला होगा। इसीलिए व्हेन डूइंग द WMS वो बोलते हैं इथिक्स, इथिकली काम करना। विन विन में जब काम करें, पहले दिन बोला था विन विन, जब विन विन में काम करेंगे, वो भी आपको बोलेगा यस सर आई वांट टू टेक 1 लाख इंश्योरेंस। फिर आपको समझाना पड़ेगा इसमें फायदा क्या है। वो बोलेगा तुम्हारा जब 10,000 इनकम होता है, you're paying 5,000,
और 5,000 तो तुम्हारा है ना। इज इट लाइक दैट यू 5,000 एक्सपेंस पूरा घर में हो जाता है तुम्हारा? क्या अवस्था है? कल को बिजनेस में फ्रॉड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कल को एक आएगा, मंदी आएगा, धंधा जब चल जाएगा क्या करोगे? मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ एज ए बैंकर। कुछ तो रख तुम्हारा इनकम से अलग से, जो तुमको फायदा होगा मुझे भी फायदा होगा, तब तो करेगा। तो यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड लाइक दिस। कमिंग टू हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आई हैव कम अक्रॉस मेनी पर्सन्स ड्यूरिंग माय करियर। एक 10 लाख 20 लाख 25 लाख का लोन लेगा एंड ही इज ओनली ब्रेड विनर ऑफ दैट फैमिली। ठीक है ना? कल को भगवान नहीं जाने किसी का कुछ इशू हो जाएगा, कोई डिजीज आ जाएगा, क्या करेगा? पूरा का धंधा का पैसा लेकर उधर डाल देगा कि नहीं डाल देगा? वो तो अच्छा हो जाएगा, कभी कोई बिजनेस बुरा हो जाए तो व्हेन यू आर मार्केटिंग दिस हेल्थ इंश्योरेंस यू टेल हिम कि आप ऐसे लेने से यही फायदा है। मान लो वो नहीं होगा तो जैसे फैमिली प्रोटेक्टर, तो तुमने नहीं होगा, बच्चे का हो सकता है, मिसेस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर ऐसे कुछ होता है, भगवान चाहे न हो, अगर होता है तो कम से कम 3 लाख 5 लाख तो काम में आएगा, है कि नहीं? एंड इन मेनी स्टेट्स पीपल यूज्ड टू टेल कि सरकार का है, बट देयर इज अ लिमिट टू दिस। अभी आज का डेट में कोई हॉस्पिटल में जाओगे 10 लाख तो कुछ नहीं लगता। भगवान करे 5 लाख 3 लाख ठीक हो जाए, कभी कभी ज्यादा लगता है ना। देयर इज अ लिमिट, then there people are giving top up. That if you all do understand things and make him understand, win-win, उनको ही फायदा होगा। 5 लाख का इंश्योरेंस का कवर है, बट आई एम गिविंग 10,000 15,000 इंश्योरेंस पर मंथ। लोग बोलेगा कितना मिलेगा? आई हैव मार्केटेड 15 दे, अरे डूब जाएगा, हम क्यों दे? फिर यू हैव टू गिव लाइव एग्जांपल्स। आप जब बैंक में काम करो पता चल जाएगा। एक आदमी लिया था, क्या हुआ, इस बार नहीं दिया, क्या हुआ, दिख जाएगा आपको। लोग अभी वो जो अभी है ना PM SBY ना, SBY में जब हम पहले ब्रांच में थे, जबरदस्ती लोगों ने, मैनेजर ने काट लिया 12 रुपया ना, कितना था, somebody other died, किसको मालूम नहीं है। When I am giving example in my branch, जब उनका बच्चा बंद करने आया तो my officer told आपका 2 लाख का इंश्योरेंस है। यू जस्ट थिंक, ये आदमी गरीब आदमी जिसका घर में कोई मर गया और उसके लिए 2 लाख कितना बड़ा है। प्लीज डोंट क्लोज दिस अकाउंट, गिव सच एंड सच फॉर्म्स। एंड इंटरेस्टिंगली चेक भी नहीं आता, उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। डोंट क्लोज दैट अकाउंट एंड दिस पर्सन विल गेट 2 लाख। तो नहीं करेगा, और उस फैमिली को लाके सबको बताने का कि देखो, ही इज ए पर्सन लाइक यू, हिज फादर हैज टेकन ए कॉल, या बैंक हैज कन्विंस्ड हिम, या जबरदस्ती करा, जो भी किया। 12 रुपया कटा, आजकल 19 या कितना हो गया, 20 हो गया। 20 रुपया कटा था एंड इज गेटिंग 2 लाख। जब ऐसे बोलोगे, समझाओगे, 20 रुपया क्या होता है, लेस देन कप ऑफ टी। इधर का कितना कप ऑफ टी है, 80 रुपया होगा। बाहर नहीं है तो पता करना, एक बार जाके उसका चार्ट देखना, यहाँ पे 100-200 रुपया 200 रुपया होगा, तब वो करेगा ना? नहीं करेगा। Whatever may be the scheme, that is Atal Pension Yojana, whatever this scheme has been designed for benefit of the poor. लोगों का फायदा के लिए हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करके, मैं तुमको लोन दिया, काट लो, ऐसा करते वो क्या करेगा? And I have given an example when I was in Calcutta, one of the branches में हमने उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट दिया, लेकिन उनको ये नहीं समझाया कि 3 साल तक 30,000 देना चाहिए। उस टाइम कुछ आधा समझाया, वो सोचा कि 30 साल काटने से मुझे 3 लाख मिलेगा आफ्टर 5 years 10 years whatever may be the tenure, बट उसको ये नहीं बताया कि हर साल 30,000 देना है। समझ में? मिस सलीम बेचारा 30,000 दे के बैठा है, आफ्टर 2 years आया, कितना हो गया? इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑफ कोर्स द ब्रांच हेड बोलता है 0। क्या क्या आपने क्या मिला आपको? वो तो बिजनेस कर लिया 20,000 वाला, कि मैं भी गेटिंग सम अवार्ड ऑन दैट ईयर। वो आदमी आपको दुआ दे के जाएगा। क्या देगा? बदुआ। दैट इज व्हाट द बैंक इज टेलिंग, डूइंग बिजनेस कंप्लायंस एथिक्स।
जब इथिक्स पे करोगे सारी चीजें आ जाएंगी। इथिक्स, आई डोंट नो व्हाट इज हिंदी वर्ड ऑफ इथिक्स, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट हिंदी का क्या होती है? इथिक्स का मतलब क्या होता है? न्याय, नहीं क्या? नैतिकता, यस। नैतिक में जो काम करे हुए ना सारी चीज ठीक ही होके चले। हम गलत करेंगे नहीं, जब हम डिसाइड किया हम गलत करेंगे नहीं तो सही करेंगे। फिर अगेन तुम्हारा डिजायर एंड गोल सब आ गया इसमें। मैं दूसरे का अच्छा करना चाहता था, और मैं इतना बड़ा वहां पहुंचना चाहता था, और मैं ऐसा दिखना चाहता था, और मैं ये पोजीशन लेना चाहता था। जब ये सारी चीज आप करते जाओगे सारी चीज नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए बी क्लियर, पहले अपने आप को समझाओ, यस दिस इज माई कॉल, आई मे फेल बट दिस इज माई कॉल, आई विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी। मैंने एक कॉल लिया था, फेल हो गया, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव लर्न। व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दिस कन्विक्शन आपका होना चाहिए। मेरे से उधार लोगे नहीं बनेगा, और किसी बगल से इधर लेके वो भी नहीं बनेगा। एवरीबॉडी इंडिविजुअल इज सेपरेट। सब लोगों का अलग अलग क्वालिटीज है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन क्वालिटी एंड वर्क ऑन दैट। बैंकिंग तो यूं हो जाएगा। रिलेशनशिप फिर अगेन विन विन सिचुएशन, मेरा फायदा उसका फायदा। इट इज मे बी योर स्टाफ, मे बी ए कस्टमर। घर में भी अबे आप तो बच्चे हो, कल आपका शादी होगा, नहीं होगा तो आप लोग पेरेंट्स के साथ रहते हो। इज इट सो इजी कि सब दिन हम हंस खुश में चलते हैं? दैट इज डिफरेंसेस होता है, होना चाहिए। डिफरेंस होगा तब थिंग्स अच्छा आएगा। पेरेंट्स हमसे सोचते हैं एडवाइस करो मेरा बच्चा अच्छा है, तो बच्चा सोचता नहीं पेरेंट्स हमारा पुराना दिमाग का है, वो तो 60s का है, हम तो क्या तुम जनरेशन जेड हो, क्या क्या बोलते हो ना तुम, जी हो। देयर इज अ डिफरेंस, बट बेसिक डिफरेंस नहीं है। थीम इथिक्स एक ही है। wherever you go, wherever you work, wherever you stay, which capacity you stay, ethics तो एक ही है। Thank you. I do think you must have enjoyed. And Thank you for your wonderful speech, sir. Sir, it's totally inspiring. आपने सर पूरा बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्लायंस, ड्यू डिलिजेंस, बिजनेस एथिक्स, पूरा सारे चीज़ को आपने 1 घंटे में सर पूरा एक्सप्रेस किया। और आई एक्सप्रेस सिंसियरली थैंक्स टू यू सर फॉर गिविंग अस अ टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल। एंड सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट, Boroda Academy and all the team. Before that, any question in look at anybody has any for time? Okay, sir, 5 piece. 10 minutes we can spend in your questions. You can ask question. Any questions you want? मतलब not for the sake of argument. And I am not the message of omnipotent, omniscient, but I try to give some answers. Anybody has any question you want to know anything regarding banking? लाइफ तो ठीक है, आपको अभी तो इतना हजम नहीं होता होगा, मुझे मालूम है, इतना जल्दी बचने वाला नहीं है। But it is a long way, long process, and long thinking also. So anybody has any question regarding anything? Any query regarding branch? Any you can ask. Feel free. पूछिए सर, आप पूछिए। तो मेरा एक आपको एडवाइस रहेगा, irrespective of posting you hold, day after tomorrow you are given tomorrow. तो ये चीज याद रखना, what Sri Ram has thought during his time. Somebody may be posted in a very good place. Good place मतलब you are thinking it is a good place because on your perception. अभी आप जाओगे धीरे धीरे पता चलेगा क्या बैंक तो एकदम बढ़िया सिटी में है, लेकिन वहाँ का क्या परेशानी है। एंड दिस काउंटर पॉइंट इन अदर डिस्टेंस प्लेस से बात भी करोगे वो भी अलग अलग रहेगा। तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तब तो आप अच्छा हो गए, ये तो नहीं होगा ना क्या। तो सोचने में ही प्रॉब्लम होता है। अगर मैं सोचे ही आज वो अच्छा खाना बनाएगा तो क्या होगा ना, उसमें तो अगर अच्छा भी बनाया होगा 20% बनाया होगा, अगर 18% होगा यू विल फील बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो दिस इज ओनली थिंकिंग प्रोसेस।
ये प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा. आई डोंट थिंक दे विल बी गिविंग यू गुड पोस्टिंग्स एंड बिकॉज बड़ा ब्रांच में मिलेगा आपको. आई डू थिंक सो. तो बट बी प्रिपेयर. दूसरा आप बताओ कितने के लिए जा रहे हो? 4 months only ना.